वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक। ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये आपके यूनिट थर्ड का पार्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट 4 में आपको पता होगा कि हमने आरबीआई और एसबीआई के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। ये दो बैंक ही आपके यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में अगर बात करें तो सारी की सारी जितनी भी डेवलपमेंट बैंक है इंपॉर्टेंट, वो सारी आपके यूनिट 5 में है। क्लियर है? तो यानी कि हमने आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआई, ठीक है, साथ ही हमने एसएफसी, सिडबी, इन सब के बारे में स्टडी की, जो कि स्पेशल क्या थी, डेवलपमेंट बैंक थी। क्लियर है? तो आज का जो हमारा यूनिट है थर्ड, उसमें हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि व्यापारिक बैंक क्या हो सकती है। व्यापारिक बैंक का मतलब है जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए है। क्लियर है? कॉमर्शियल बैंक इट मीन्स कि व्यापारिक बैंक का मतलब है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। क्लियर है? और आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर कॉमर्शियल बैंक नहीं हो तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत अच्छे तरह से लोन प्रोवाइड किया जाता है, उनको एडवाइस दी जाती है ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। देखिए, मोस्टली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स की बैंक होती है हर देश में। जैसे एक होती है सेंट्रल बैंक और एक होता है कॉमर्शियल बैंक। क्लियर है? सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, केंद्रीय बैंक। और हमारे देश में कौन है, आरबीआई। क्लियर है? यानी कि स्पेशल सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है, बैंक का फादर होता है ये, सभी बैंकों का फादर, और वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, इसीलिए उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। क्लियर? जबकि दूसरा पार्ट है हमारे जो अर्थव्यवस्था में, वो है कॉमर्शियल बैंक का। अब ये कॉमर्शियल बैंक में आप जानते हैं सभी तरह की बैंक आएगी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, रूरल बैंक हो, सभी आपके कॉमर्शियल बैंक में आएगी। क्यों आती है ये सारी बैंक? जैसे हम बात करें एसबीआई है या आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, ये सारी की सारी बैंक कॉमर्शियल बैंक में इसीलिए आती हैं क्योंकि ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र होता है उनको ऋण देती हैं, इसीलिए व्यापारिक बैंक में आएगी। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? यानी कि कॉमर्शियल बैंक का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा विस्तार रूप है, बहुत बड़ा एक रूप है हमारी अर्थव्यवस्था में। क्लियर है? तो यानी कॉमर्शियल बैंक, अगर सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, बिजनेसमैन को देना, कॉमर्शियल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना, उनको बहुत सारी फैसिलिटी देना, देन उसका नाम हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए इसको और समझने के लिए हम मीनिंग देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप जानते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्था है दैट इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू रिसीव मनी फ्रॉम बिजनेस एंड इंडिविजुअल एंड लेंड मनी टू देम। अब सिंपल है कि एक वाणिज्यिक बैंक वित्तीय संस्था तो है जो व्यवसाय और आप कह सकते हैं व्यापार से धन प्राप्त करने और उन्हें धन उधार देने के लिए अधिकृत है, ऑथोराइज्ड है। ठीक है, यानी कि स्पेशल वर्ड क्या है हमारे इस मीनिंग में, बिजनेस। ओके, बिजनेस को देने के लिए, बिजनेस से पैसा लेना यानी रखना और फिर वापस उन्हें देना उधार जब उनको जरूरत है, तो ये सारा काम कॉमर्शियल बैंक करती है। Commercial banks are open to the public and several individual institution and businesses। यानी कि वाणिज्य बैंक जनता के लिए, ठीक है, और व्यक्ति, संस्था और व्यवसाय की सेवा करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये किस किस को सपोर्ट करता है, पब्लिक यानी कि जो हमारी सरकार है उनको भी, ठीक है, पब्लिक का यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा हमारी जनता, ठीक है,
इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत लोगों को, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं को, और बिजनेस को यानी व्यवसाय को। यानी कि हम जिनसे कनेक्ट रहते हैं, हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, वो सारी की सारी कॉमर्शियल बैंक होगी, क्योंकि हम कॉमर्शियल बैंक में हमारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन सेंट्रल बैंक में नहीं। क्लियर है? और मैंने अभी आपको बताया, अगर मोस्टली इकोनॉमिक की बात करें हमारे अर्थव्यवस्था की, तो इसमें कॉमर्शियल और सेंट्रल ये दो होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यानी कि कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या हो गया कि ये एक वित्तीय संस्था है जो कि अधिकृत है, ऑथोराइज्ड है, पैसा लेने के लिए बिजनेसमैन से, व्यक्तिगत लोगों से यानी जो जनता है उनसे पैसा ले सकती है, और उनको लैंडिंग यानी कि जो पैसा उधार दे सकती है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक आर ओपन टू पब्लिक, जनता के लिए भी है। ठीक है, ये अपनी सेवाएं जनता को देती हैं, व्यक्तिगत कह सकते हैं व्यक्तिगत लोगों को, या आप कह सकते हैं संस्थाओं को या व्यवसाय को देती हैं। क्लियर? बैंक्स आर रेगुलेट बाय आरबीआई। सिंपल है कि सारी की सारी बैंक किससे रेगुलेट होगी? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंकों का फादर है, पिता है। अ स्टेट लॉ डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड द सर्विसिंग दे प्रोवाइड। देखिए यहाँ पे व्यवसाय की आपने देखा कि यहाँ पे जो बैंकों का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगी। क्लियर है? राज्य कानून द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है, तो स्टेट जो रहेगी उसके द्वारा भी कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक आर ऑल्सो मॉनिटर्ड थ्रू द रिजर्व कह सकते हैं सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि ये रिजर्व बैंक के सिस्टम से ही, यानी कि वाणिज्य बैंकों का जो निगरानी है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, या रिजर्व प्रणाली जो है उसके द्वारा, भारत की। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर भारत की बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं अगर हम किसी भी देश की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग यही होता है कि वो बिजनेस से पैसा ले सकती हैं और टाइम होने पर उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक में किस किस टाइप की बैंक अधिकतर आती है उसके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें मेन इंपॉर्टेंट कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इंडिया का, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी भारत में वाणिज्य बैंक का क्या स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक यानी जो कॉमर्शियल बैंक में आएगी वो आपकी पब्लिक बैंक भी होगी, प्राइवेट बैंक भी होगी, फॉरेन बैंक भी होगी, और रीजनल रूरल बैंक भी होगी। पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बैंक क्या होती है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का मतलब क्या हो गया कि वे सारे जितने भी बैंक हैं जिनका 50% से अधिक हिस्सा किसके पास हो? सरकार के पास हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो, और उस पर कंट्रोल आरबीआई करता हो, वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर बैंक होगी। ठीक है, यानी कि सभी शेड्यूल बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल बैंक? शेड्यूल बैंक का मतलब होता है अनुसूची बैंक। अनुसूचित का बैंक का मतलब होता है जो आरबीआई की सेकेंड लिस्ट में, जो आरबीआई की सेकेंड शेड्यूल लिस्ट में जिन बैंकों का नाम आता है, दैट्स कॉल्ड टू शेड्यूल बैंक। ठीक है, आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में एक चीज याद रखनी है कि जिस पे किसका कंट्रोल हो? आरबीआई का नियंत्रण हो। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद 50% से अधिक उसका हिस्सा हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पब्लिक सेक्टर बैंक। क्लियर है? यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सारी की सारी किस में आएगी? जो आरबीआई के कंट्रोल हो और सरकार का उस पर नियंत्रण हो, वो सारी की पब्लिक सेक्टर बैंक आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये भी क्या होगी? पब्लिक सेक्टर बैंक होगी। तो चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी भारत में अभी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत में अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कितनी है? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। बेस्ट पब्लिक सेक्टर पीएसयू, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक को शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होगी उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सारी की सारी बैंकों के नाम।
यहाँ पे उसके ब्रांच यानी कितनी शाखाएं हैं, एटीएम की इंफॉर्मेशन है और हेडक्वार्टर दे रखा है। ठीक है, 12 ही है। आप जानते हैं बहुत ज्यादा अभी बैंकों का क्या हो रहा है, मर्जिंग हो रहा है, तो वो सारी की सारी किसमें क्या आ गई है, ये सारा का सारा अभी लेटेस्ट है। बात करते हैं एसबीआई की, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इसका 24,000 समथिंग इसकी ब्रांचेस हैं और 60,000 की नियर इसके एटीएम्स हैं और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, सबसे पहला आपको मीनिंग पता होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक का, जिसपे आरबीआई के कंट्रोल में काम करेगी। शेड्यूल बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं और साथ ही जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आप कह सकते हैं जो हिस्सा है वो 50% से ज्यादा होगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में आप देखते हैं कि अभी जो मर्जिंग हुई है वो किसकी हुई है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें मर्ज हो गया है। किसमें, पीएनबी में, यानी पंजाब नेशनल बैंक में। क्लियर है आपको? तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का मर्ज हो गया है, तो ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और किसका हो गया, साथ ही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और इसमें किसका हो गया, देना बैंक और विजया बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंकों का मर्जिंग हो गया, देना बैंक और विजया बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा का वडोदरा, इसका गुजरात में हेडक्वार्टर है। ये सारे के सारे इसकी ब्रांचेस हैं और एटीएम है। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, कोलकाता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां है, पुणे। और पंजाब एंड सिंध बैंक, ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी अलग है और पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? तो ये और साथ ही साथ कुछ आपकी इंपॉर्टेंट और ये है, जैसे कि बात करें कैनरा बैंक में ध्यान रखिएगा मर्जिंग हो गया है सिंडिकेट बैंक का। ठीक है, और ये इसके क्या है, ये इसकी ब्रांचेस है और ये इसके एटीएम है। ठीक है, और ये इसका हेडक्वार्टर है। तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मर्ज हो गया है आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंक। देखिए कितना मर्जिंग हुआ रखा है। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर का है मुंबई और ब्रांचेस कितनी है 9,500 और एटीएम इसके हैं 13,300 नियर है पूरे इंडिया में। ठीक है, बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में देखिए बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। फिर है इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक जो है इसमें मर्जिंग हो गया है इलाहाबाद बैंक का, ध्यान रखिएगा इलाहाबाद बैंक का। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडियन बैंक में किस बैंक का मर्ज हो गया है, तो इलाहाबाद बैंक का, और इसका चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक कहाँ है, चेन्नई। तो ये सारी की सारी क्या है, पब्लिक बैंक है। 12 पब्लिक बैंक प्रेजेंट 2021 के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक, और अगर हम बात करें दूसरी आज, तो वो है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ साथ अगर हम बात करें कि पब्लिक सेक्टर बैंक का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी होगी, जिसपे सारा का सारा जो कार्य करने का अधिकार रहेगा वो किसके पास रहेगा, प्राइवेट बैंक के पास में। और प्रेजेंट टाइम में प्राइवेट बैंक अभी नियर आप देख सकते हैं 21, 22 अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। क्लियर है? प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होगा, जिसका पूरा का पूरा जो कार्य करने का रहेगा वो प्राइवेट बैंक के पास में ही रहेगा। क्लियर? निजी बैंक थी जैसे सिटी यूनियन बैंक है, धन लक्ष्मी बैंक है। ठीक है, और अगर हम बात करें लक्ष्मी विलास बैंक है, तो ये जिस तरह से आप देखते हैं ना ट्रेडिशनल है, वो सारी की सारी किसमें आती है, जो ओल्ड होती है उसमें आएगी। और न्यू में आप जानते हैं कि अभी आपने सुना एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, ये सारी की सारी न्यू में आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक और
तो ये थी प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भारत में कौन कौन सी हैं, चलिए इसके बारे में हम अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो देखिए बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया 2021। कुछ बैंकों के नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे एक्सिस बैंक का है मुंबई हेडक्वार्टर, ठीक है, बंधन बैंक है, तो ये सारे जैसे सिटी यूनियन बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, ये सारा ओल्ड और न्यू दोनों को मिलाकर है, ठीक है। HDFC बैंक है जिसको आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, ये सारी की सारी किसमें आती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आती हैं, ठीक है। जैसे ICICI बैंक के बारे में हमने वीडियो बनाया था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। IDBI बैंक का आपको पता है कि जो है अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका अभी चल रहा है रिसेंट में, लेकिन इसे भी किसमें, प्राइवेट बैंक में कर दिया है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC दोनों ने ही चाहते हैं कि इसका प्राइवेट में हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये सारी जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, कर्नाटक बैंक है, तो इतने नाम आपको याद ही रखने पर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी प्राइवेट बैंक में आती है और कौन सी पब्लिक बैंक में, ठीक है। जैसे धनलक्ष्मी विलास बैंक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हमने नाम लिए हैं, नैनीताल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, यस बैंक है, जिसके नाम आपने बहुत सुने होंगे, उनके कुछ नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाएं कि कौन सी प्राइवेट बैंक है और कौन सी गवर्नमेंट बैंक है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे बात करते हैं थर्ड बैंक का, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक विदेशी बैंक का मतलब क्या होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रखा है, जहाँ की वो बैंक है फॉरेन बैंक की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वहीं रहेंगे, लेकिन इसकी ब्रांचेस क्या हो सकती है ओवरऑल इंडिया में, और वो कॉमर्शियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे हम बात करें सिटी बैंक है, HSBC बैंक है, तो ये इसके फॉरेन बैंक का एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो अगर फॉरेन बैंक के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं तो जैसे सिटी बैंक हो गया, ठीक है, सिटी बैंक हो गया, HSBC हो गया बैंक आपका, ये भी फॉरेन बैंक है, ठीक है। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो कि कौन सी, जैसे कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना हो गया, तो ये सारी की सारी फॉरेन बैंक हैं हमारे देश में। क्लियर है? अगर हम बात करें तो 46 या 45 समथिंग फॉरेन बैंक हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो फॉरेन बैंक क्या हो गया कि ऐसी बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, उस कंट्री में होगा, फॉरेन कंट्री में, और जबकि वो हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे क्या करेगी, लोन देने में कॉमर्शियल सेक्टर को सपोर्ट करेगी। अब हम बात करते हैं RRB, जो कि कहलाती है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। ये एस्टैब्लिश हुई थी 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को 1975 में। क्लियर है? RRB का मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमर्शियल सेक्टर जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को तो लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप देखते हैं स्मॉल सेक्टर को, तो वहाँ पे हमें एक ऐसी बैंक की नीड थी जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण एरिया में लोन प्रोवाइड करे। तो इसीलिए भारत में 2 अक्टूबर 1975 को क्या किया गया, एक बैंक बनाई गई जिसका नाम था रीजनल रूरल बैंक। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक है, तो जब ये बनी तब उस समय इसका जब एक्ट आया था, उसी समय वहाँ पे 5 एस्टैब्लिश की गई, ठीक है। 5 आप कह सकते हैं रीजनल रूरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। प्रथमा जो यूपी में है, वो रीजनल रूरल बैंक प्रथम भारत की बैंक बनी। फर्स्ट आप कह सकते हैं रीजनल रूरल बैंक कौन सी थी, प्रथमा, ठीक है। वो कौन सी थी, प्रथमा यूपी में, जो कि रीजनल रूरल बैंक बनी कॉमर्शियल सेक्टर को, जो स्मॉल सेक्टर है उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थी हमारे बैंक के बारे में कि रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारी की सारी किस में आती हैं, कॉमर्शियल सेक्टर में आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल सेक्टर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक आए, सिर्फ सार्वजनिक बैंक आए, वहाँ पे प्राइवेट बैंक भी आएगी, फॉरेन बैंक भी आएगा और रीजनल रूरल बैंक भी आएगा, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के आप कुछ नाम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, प्राइवेट सेक्टर बैंक के कुछ नाम लिख सकते हैं, फॉरेन बैंक्स के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक के कुछ एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं कि कौन कौन सी बैंक है वो आती है इसके अंदर,
इन बैंकों के अंदर, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इनकी मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रीजनल रूरल बैंक के बारे में आप लिख सकते हैं कि एस्टैब्लिश क्यों हुई, क्योंकि ये स्मॉल सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रही थी। ये एस्टैब्लिश कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को। तो जब ये एस्टैब्लिश हुई तब तो बहुत अच्छे से चली, लेकिन 1991 के बाद में इनमें क्या होने लगा, इनमें कमी धीरे धीरे कम होने लग गई। पहले 196 थी, जब एस्टैब्लिश हुई तब धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1991 तक इनकी संख्या 196 थी। लेकिन अगर बात करें 2021 की, तो अब जाके हमारे यहाँ पे जो हमारे देश में इसकी संख्या 39 समथिंग इसकी होने लग गई, क्योंकि इनका जो वर्किंग एफिशिएंसी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए इनकी धीरे धीरे इनकी संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई, ठीक है। उसी तरह से आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक भी बहुत सारी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया, उनमें मर्जिंग स्टार्ट कर दिया गया और अभी सिर्फ 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक रही है, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक की जो सबसे बड़ी बैंक है वो आप सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि ये सारी की सारी बैंक क्या करती हैं, कॉमर्शियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है। तो यानी कि व्यापारिक बैंक का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा ये बैंक जो है वो हमारे देश में, ठीक है, ज्यादा ज्यादा जो बिजनेस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सारी की सारी जो बैंक और रूल्स और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हमने बात की, तो सिंपल है कि कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से कह सकते हैं पैसा लेता है, साथ ही उनको पैसा देने का काम भी करता है, वो कॉमर्शियल बैंक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और आईसीआईसी बैंक, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट बैंक है, सारा का सारा किसमें आएगी, कॉमर्शियल बैंक में आएगी। क्लियर है। यानी कि चाहे हम बात करें विदेशी बैंक का कह सकते हैं, फॉरेन बैंक का कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो शेड्यूल बैंक हैं उनको हम कह सकते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक में आएगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया आपका, चाहे वो कह सकते हैं ये आरआरबी हो गई, तो ये सारे के सारे कॉमर्शियल सेक्टर वाली बैंक ही कहलाती हैं, ठीक है। तो इनका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोत्साहित करने में, उनको मोटिवेट करने में, ताकि वो फिक्स असेट्स अच्छी सी ले पाए, मशीनरी परचेज कर पाए, टाइम पे अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए, तो ये मेन काम करती है हमारे देश में, ठीक है। और मेन इसका काम एक और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देश में जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ाने का, यानी क्रेडिट क्रिएशन यानी साख निर्माण का काम करती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साख निर्माण क्या होता है। क्लियर है। साथ ही साथ ये हमारे देश में कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कॉमर्शियल बैंक, पूंजी निर्माण करने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये सारे के सारे हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में देखा कि कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, मेन काम होता है उधार देना, ठीक है, और डिपॉजिट जो जमाएं होती हैं उनको स्वीकार करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में, तो ये बैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये हमने पढ़ा कि बैंक क्या है, इसके स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट और फंक्शन हो सकते हैं, या जो बैंक है उसका मेन आप कह सकते हैं क्या फंक्शन है या क्या कार्य है कॉमर्शियल बैंक का स्पेशल, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।